दुर्योधन और दुशासन राज्य कैसे चल रहा है। हम लोग के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, रोड पे बाल खींचे जा रहे हैं, हम लोग को लात घुसे मारे जा रहे हैं और योगी बाबा हमारे मौन बैठे हैं। उनसे ये उम्मीद नहीं थी आज तक। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो लड़ाकू साथी हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, मैं उनको बधाई देता हूं कि वो लंबे समय लड़ रहे हैं और 29 तारीख को उन्होंने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा है। मैं उनका समर्थन करता हूं और दमखम से हम उनके इस आंदोलन में बुद्धि से उनको आंदोलन सफल बनाने का काम करेंगे। आपका नाम पहले बता दें राजभर जिसके पास आज आप लोग जाते हैं, घेराव भी करते हैं, क्या लगता है कल सदन में वो मुद्दा उठाएंगे चेहरे पर जिस तरीके से? ये जो आपने नारेबाजी सुनी, ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के इको गार्डन में। इको गार्डन के अंदर नहीं हूँ, मैं इको गार्डन के बाहर ही हूँ। ये जैसा आप देख रहे हैं, ये इको गार्डन का गेट है और ये इधर चौराहा, ये पूरी रोड बराबर चले जा रही है और ये जितने भी अभ्यर्थी हैं इनका जज्बा कम नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी हताशा है जो ये अब इको गार्डन के अंदर से अब बाहर इनके आके जमा हो गए हैं। चलिए यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ दिखाते हैं और उस बारे में पूरी बात करते हैं। यहाँ पे रखी हुई है एक दान पेटिका, सामाजिक सहयोग के लिए है और इसमें कुछ पैसे पड़े हुए हैं। इसका क्या अर्थ है, चलिए जानते हैं मैम से। मैम पहले ये बताइए, जो यहाँ कुर्सी पर एक दान पेटिका रखी गई है, ये किस लिए रखी गई है? ये इसलिए रखी गई है कि हमें जो सरकार नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है जी, वो हमें दे। इस दान पेटिका में देकर हमें हमारा भाग्य जो है सफल बनाए जी, इसीलिए यहाँ दान पेटिका रखी गई है जी। और जहाँ तक है एक्शन की बात जी, जो यहाँ पे एक्शन लिया जा रहा है, वो एक्शन ये लिया जा रहा है कि ऊपर से आर्डर आ रहा है और प्रशासन हमारे साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार कर रहा है जी। जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे वो बीजेपी कार्यालय हो, चाहे संदीप सिंह के यहाँ हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ हो, सिर्फ हम लोग के साथ अत्याचार और बर्बरता निभाई जा रही है जी। घसीट के हम लोग को बुरी तरीके से मार के गाड़ियों में भरा जाता, ऐसे जैसे लग रहा है कि हम लोग इंसान ही नहीं है। क्या यहाँ की सरकार के अंदर इंसानियत ही खत्म हो गई है? हम लोग का गुनाह क्या है, हमको ये बताए सरकार। मैं एक सवाल करूंगा, मैं कई दिनों से आपके इस धरने को कवर कर रहा हूं, इस आरक्षण घोटाले को कवर कर रहा हूं, लेकिन पहले तो आप इको गार्डन के अंदर थे, आज वो क्या मजबूरी रही, आप इको गार्डन के बाहर आ गए? हमारी मजबूरी ये है कि आज हमारा 530वां दिन हो रहा है जी। हमको उठाकर इको गार्डन में फेंक दिया जाता है, उसके बाद हम लोग दिन रात अनवरत धरने पे बैठे हुए हैं जी। लेकिन हमें कोई ना पूछने आता है, ना हमसे बात करता है, ना हमारी कोई सुनवाई होती है जी। हम वहाँ जैसे लावारिशों की तरह जैसे लाश को फेंक दिया जाता है, वैसे हम लोग को वहाँ फेंक दिया गया है जी। और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम लोग शीत में यहाँ कुड़कुड़ा रहे हैं, न खाने की व्यवस्था है, न ओढ़ने की व्यवस्था है और देख रहे हैं कि सरकार जो हमारी यहाँ की सरकार है, कहते हैं तो राम राज है जी। राम राज में तो ऐसा नहीं होता था। हमारा नाम अर्चना है, हम अयोध्या से हैं, लेकिन अयोध्या से बड़ी कमाल की जगह से हैं जहाँ पे अभी राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। हाँ, लेकिन वहाँ की जनता की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, जनता तो रो रही है जी। मंदिर में जाकर घंटी बजाने से तो हमारा पेट नहीं भरेगा ना जी। आस्था सबके दिल में है जी, सब पूजा पाठ करते हैं जी। अब हम ये कहे कि राम के नाम से ही हमारा जीवन चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम कर्म करेंगे तभी तो हम अपना जीवन यापन करेंगे और हमने कर्म किया है जी। हमारा लिस्ट भी, नाम भी आया है जी। हमारी काउंसलिंग की डेट भी रखी गई है जी। लेकिन फिर भी हमको नियुक्ति पत्र अभी भी नहीं दिया गया है जी। तो इसीलिए कहते हैं कि हाथों में लकीरों के भी आगे उंगलियां होती हैं जिनसे कर्म करना पड़ता है, लेकिन सरकार ने आपको किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है क्या? किस्मत के, हाँ, आप किस्मत के भरोसे ही कह लीजिए, क्योंकि सरकार ने आपकी उंगलियां तो काट दी, इसीलिए आपको यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। उन्होंने उंगलियां हमारी जानबूझ के काटी हैं जी। बात तो ये है कि उन्होंने हमारी उंगलियां जानबूझ, क्योंकि हम लोग पिछड़े और दलित हैं, बस इतना ही गुनाह है हमारा कि हम लोग पिछड़े और दलित हैं, इसीलिए हमारी उंगलियां काटी गई, हमारा हक मारा गया, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। जैसे कहा कि आपके साथ जो ये अत्याचार और जो परेशानी है, इसका क्या मूल कारण पिछड़े और दलित होना है?
सर अब ये और क्या, पिछड़े और दलित ही तो हैं सर। हम लोग जहाँ भी जाते हैं कोई भी मतलब हम लोगों की सुनी नहीं जाती। अभी हम बीजेपी कार्यालय गए थे जी, वहाँ वो लोग मतलब ऐसा हम लोगों के साथ व्यवहार किया, क्या हम कोई आतंकवादी हैं? भाई हमने मेहनत किया है तब यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या मैं एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा हम मतलब कि योगी जी को अगर वोट दिया जाए, सब कुछ करवाया जाए, उनका परिणाम भी घोषित किया जाए, अगर मुख्यमंत्री ना बनाया जाए तो वो क्या करेंगे? जी, उनको मुख्यमंत्री का शपथ ना दिलाया जाए तो क्या करेंगे? हम लोग भी तो इतना मेहनत किए, पढ़े लिखे यहाँ तक पहुँचे, हमारी लिस्ट भी निकाली गई, तो हम लोगों की क्या गलती जो हमें नियुक्त पत्र नहीं दिया जा रहा है? जी। ये आप कहाँ से हैं? मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप फतेहपुर से जी। आई हैं। फतेहपुर से आप यहाँ कितने दिनों से? मैं यहाँ 530 दिनों से हूँ सर, हो गया है टाइम मुझे। आप कंटिन्यू यहीं बनी हुई हैं? जी सर, कंटिन्यू यहीं बने हुए हैं और जब तक हम लोगों को नियुक्त नहीं मिलेगी तब तक बने रहेंगे। जी। जी। तो आप शायद शादीशुदा भी हैं? जी आपका मेरा एक परिवार? बच्चा है जी। मैं अपने बच्चे को पड़ोसियों के भरोसे छोड़ के आती हूँ और घर में कोई नहीं है। सोचिए कि मतलब क्या परेशानी होगी उसको, वो है अकेला, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब अपनी नियुक्ति के लिए हम लोगों को आना पड़ता है जी, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है सर। कोई सुनवाई नहीं है। जी आज आप सबने कैसे ये सोचा कि आज हम अंदर नहीं बैठेंगे, आज हम बाहर आके बैठेंगे? सर ये अंदर कैसे तय हुआ? अरे सर अब हम लोगों की कोई सुन नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो हम करें तो क्या करें? इसलिए हम लोग कहें कि बाहर ही बैठेंगे, चाहे जो भी हो जाए, जब तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिलेगी हम लोग बाहर ही बैठेंगे। तो अब ये क्या कहीं ना कहीं ये संकेत है आपका सरकार को कि जिस जी, तरह जी। से हम इको गार्डन के बाहर बैठे हैं सर। उसी तरह से हम आपके कार्यालय के बाहर भी आके बैठ सकते हैं? जी सर बैठ सकते हैं बिल्कुल। जब हम लोग वोट देते हैं, जब इनको वोट की जरूरत होती है तो ये हर जगह जाते हैं जी। और हम लोग को जानते हैं कि हाँ ये पिछड़े दलित हैं, तो क्या हम लोग इनके सरकार नहीं बनाते हैं? क्या ये खाली समझ से सरकार बना लेते हैं? जी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ भाई हम लोग भी तो आपकी जनता हैं, हमारी भी आवाज़ सुनिए और हमारी नियुक्ति कीजिए। नियुक्ति कीजिए। मैम बताइए कि आप भी मैरिड हैं, आपके पीछे ही परिवार होगा, आपके भी बच्चे होंगे। 530 दिनों से ये परेशानियाँ किस हद तक आपको अंदर तोड़ रही हैं या ये परेशानियाँ और मजबूत कर रही हैं? हम लोग इतना परेशान हैं इस भर्ती से, इतने दुखी हैं। अब निःशब्द हो गए हैं कि 530 दिन से हम लोग धरने में बैठे बैठे हम लोग निःशब्द हो गए हैं। अपने उन योगी बाबा के लिए जिनसे इतनी बड़ी उम्मीद हम लोग पाल रखे थे, तो कहते हैं कि राम राज्य है, नारियों की पूजा की जाती है, और वो देखे कि नारियों की पूजा कहाँ हो रही है उनके राज्य में। आज हम लोग कहाँ पे हैं, इसलिए हम लोग इको गार्डन के बाहर बैठने का निश्चय किया है, प्रण लिया है। हम लोग बाहर ही बैठे, कम से कम लोग देखेंगे तो ये दुर्योधन और दुशासन राज्य कैसे चल रहा है। हम लोग के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, रोड पे बाल खींचे जा रहे हैं, हम लोग को लात घुसे मारे जा रहे हैं, और योगी बाबा हमारे मौन बैठे हैं। उनसे ये उम्मीद नहीं थी आज तक। मन आज बहुत दुखी थे हम लोगों का कि हम अब कुछ उनके लिए शब्द नहीं बचे। अगर कहीं भी योगी बाबा हम लोग को सुनने देखें तो हम लोग को नियुक्ति दे दें और हम लोग चुपचाप अपने विद्यालय में चले जाएं, पढ़ाएं, और हम लोग उनको पूरी ज़िंदगी भर उनके एहसान मानेंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं इस पीड़ा से। अपने बच्चों को घर से छोड़ के निकलते हैं, उनको स्कूल भेज के आते हैं, और घर को परिवार को सुबह उठ के उनको पूरा व्यवस्थित करके तब निकलते हैं। कितना कठिन है निकल पाना हम लोगों के लिए। इसको ये बहुत बड़ा दर्द है, लेकिन हमारे दर्द को ना हमारे शिक्षा मंत्री समझ रहे हैं, ना कोई नेता, ना कोई विधायक, ना हमारे मुख्यमंत्री योगी जी समझ रहे हैं। हम लोग कितने दुखी हैं यहाँ पे बैठे हैं। उनको दुनिया की न्यूज मिल जाती है, खबर मिल रही है पूरे लखनऊ में क्या हो रहा है। हम दलित पिछड़े हैं, बस हमारा यही सबसे बड़ा अपराध है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो सरकार है भाई, और इनकी जो सेंट्रल में सरकार है, पीएम मोदी अगर मैं बात करूँ, वो तो जगह जगह जाके, मथुरा में जाके, राजस्थान में जाके जगह जगह भाषण दे रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं भाजपा का। क्या उनको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि उन्हें योगी जी से कहना चाहिए कि इनकी भी सुनवाई हो? आपको नहीं लगता? हमें लग रहा है कि हम योगी बाबा का मेन तो ये प्रशासन हम लोगों को बिल्कुल दबा के इको गार्डन के अंदर जेल में बंद कर देता है। इको गार्डन में बंद होने का मतलब है जेल में हम लोग हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रण किया कि बाहर रोड पे बैठेंगे। अगर योगी बाबा को हो सकता है कभी कोई प्रशासन या कोई इतनी जनता आ जा रही है, कोई भी बता दे तो योगी बाबा हो सकता है कभी इधर से ही गुजरे तो कम से कम देख ले कि दलित पिछड़े बैठे हैं रोड पे, बहन बेटियाँ बैठी हैं, कैसे बैठी है, उनको कुछ तो शर्म आएगी, कुछ तो उनको हम लोग के ऊपर दया आएगी कि हम लोग अपना अधिकार मांगने बैठे, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। यहाँ हम लोग पढ़ लिख के आए हैं। आपने ऐसे कहा कि आप अधिकार के लिए अपने बैठे हैं, और वहीं अगर बात करें हम प्रधानमंत्री की, योगी तो चलिए यहाँ के हैं, नरेंद्र मोदी की बात करें, वो दुनिया भर की चीज़ों पे ट्वीट कर देते हैं। क्या उन्हें अपनी ही सरकार की, अपने ही सीएम की ये गलतियाँ नहीं दिख रही?
उनको गलतियाँ दिख सब रही हो, वो अनसुना कर रहे हैं, वो हम लोग को इग्नोर कर रहे हैं कि दलित पिछड़े के बिल्कुल तो जरूर बचा रहे हैं कि हम दलित पिछड़े खुद हैं, वो बताते हैं हम ओबीसी से हैं, लेकिन हमको लग नहीं रहा है कि ओबीसी का वो भला चाहते हैं। अगर भला चाहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी तो हम लोगों को ऐसा नहीं कि उनको न्यूज नहीं जा रही, खबर नहीं जा रही, दलित पिछड़े बैठे इको गार्डन के अंदर बैठे या बाहर बैठ गए हैं, वो बिल्कुल हमको न्याय दे देते आज तक, लेकिन वो है कि हम लोग को इग्नोर कर करके साइड में कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, देखते हैं कब तक वो करते हैं। हम लोग अब बीजेपी कार्यालय जाते हैं, वहाँ लाठी मार तो खा लिए, लेकिन अब मुख्यमंत्री आवास पे जाके बैठेंगे, देखते हैं मरवाएं या तो हम लोग रहें, जिंदा रहेंगे तो नौकरी करेंगे, मर जाएंगे तो कोई बात नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे बैठाइए। इन सारी महिलाओं की परेशानियां अब इनको मरने तक के लिए भी मजबूर कर चुकी होगी। मैम ये बताइए, जैसा अभी कहा कि दुर्योधन और दुशासन का राज्य चल रहा है, क्या ये जो राम राज्य है क्या ये खाली मंदिर तक रह जाएगा? जी बिल्कुल भैया, ये राम राज्य खाली दिखावे और मंदिर मस्जिद घंटा बजाने तक ही सीमित है, क्योंकि अगर वास्तव में ये राम राज्य होता तो यहाँ पे एक लड़की के, औरत के कपड़े नहीं फाड़े जाते, उनके बाल नहीं नोचे जाते, उनको सड़कों पे नहीं घसीटा जाता, तो डेफिनेटली ये कहीं न कहीं केवल दिखावे के लिए राम राज्य है, वास्तव में ये राम राज्य नहीं है। ये उनका, मैं कहती हूँ कि अगर प्रदेश की राजधानी में इतनी दुर्दशा को इग्नोर कर सकते हैं सीएम, तो सोचिए एक गांव में, कबीले में, कस्बे में, डिस्ट्रिक्ट में क्या हाल होगा औरतों का, आप सोच सकते हैं। तो ये प्रदेश की राजधानी में इतनी दुर्दशा हो रही है औरतों की और सीएम साहब एकदम अनजान बन के बैठे हैं, तो ये किसी तरीके से मुझे नहीं लगता कि राम राज्य है। ये राम राज्य केवल घंटा बजाने तक ही सीमित है, बाकी ये राम राज्य नहीं है। अगर मैं कहूँ कि भाजपा की सरकार है यूपी में और भाजपा के ही बहुत ही बड़े एक नामी चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी पूरे देश में छाए रहते हैं, पूरे देश का, पूरी दुनिया में छाए रहते हैं, क्या उन्हें आप लोगों की समस्या नहीं दिख रही? जी नहीं भैया, बिल्कुल नहीं दिख रही। या तो यूँ मान लीजिए आप कि वो देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। ये जो डबल इंजन की सरकार है केंद्र और राज्य में भाजपा की, ये केवल अपना देख रहे हैं, अपना हित। ये वर्ग विशेष की सरकार है, ये दलित पिछड़ों की सरकार नहीं है, क्योंकि अगर ये दलित पिछड़ों की सरकार होती तो दलित पिछड़ों की बहन बेटियों की, उनके बेटों के पीड़ितों की आवाज तो जरूर सुनते। तो ये केवल कहने को डबल इंजन की सरकार है, ये वर्ग विशेष की सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। और कहीं न कहीं इनको सत्ता पक्ष का गुरूर आ गया है कि इनको लगता है कि हम तो सत्ता में है, अब हमारा दलित पिछड़ा कुछ नहीं कर सकता। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर दलित पिछड़े आपको सत्ता पे बिठा सकते हैं तो वही दलित पिछड़े आपको सत्ता से गिरा भी सकते हैं। और अगर हमारा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कोई हमारा वाजिब हल नहीं निकलता तो हम यही काम करेंगे। यही काम करेंगे? जी बिल्कुल। तो मेरा यही सवाल आपसे है, आपने कहा सत्ता से गिरा सकते हैं, जी, तो आप लोगों की ये जितनी भी एकता है ये लोकसभा चुनाव तक टिकी रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपस में आप लोग बट जाएं? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। ये एकता आपको देखेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप इसको लगातार कवर करें। हमारी जो एकता है वो कंटिन्यू बनी रहेगी, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद हमारी मांग सुनी। अब हमें आश्वासन नहीं, हमें नियुक्ति चाहिए, क्योंकि हमने बहुत आश्वासन देख लिया, सुन लिया, मान लिया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब ये चुनाव से पहले ये हमारा धरना अनवरत चलेगा। अनवरत चलेगा। अगर हम बात करें आपके परिवार की, आप भी शादीशुदा हैं जी, आपके परिवार होगा पीछे, कितनी परेशानी हो रही है आपको और आपके परिवार? भैया परेशानी तो इतनी है कि उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, निःशब्द है अपनी परेशानियों को लेके। 1-2 साल के बच्चा है मेरा, उसको घर यहाँ आने से पहले उसको क्या खाएगा, कैसे खाएगा, पूरा करके सुबह का सारा काम व्यवस्थित करके 4 बजे उठना पड़ता है, तब जाके हम यहाँ 9 बजे आ पाते हैं। तो परेशानियाँ तो इतनी है कि हम उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जी, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। जी, यहीं पे इसी तरह में यहाँ पे बात करते हैं आंदोलन का 530वां दिन। मैम कितनी परेशानी हो रही है? अंदर से अब बाहर तक आ गए हैं, 530 दिन बीत गए, कुछ नहीं हो रहा है, क्या हताशा है मन में? हताशा, निराशा भैया सब कुछ है। हम लोग पस्त हो चुके हैं इस सरकार से। मांगते मांगते किसी भी मंत्री विधायक के यहाँ जाते हैं तो हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं,
हैं। हमको जो है शिक्षा मंत्री 17 तारीख को हम लोग शिक्षा मंत्री से अपनी केवल बात रखने गए थे कि सर कोर्ट के बाहर आपके पास अधिकार है, आप हमारी नियुक्ति कर सकते हैं। उस पर इन्होंने हमसे मिलने के लिए मिले भी नहीं, हमको मरवाया। मैं 1 हफ्ते से मैं हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल से जैसे ही ठीक हुई वैसे ही मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैं जाऊंगी तब तक नहीं जब तक ये हमको नियुक्ति नहीं दे देते हैं। हमको नियुक्ति चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए और नियुक्ति इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं पिछड़े दलित के वो हमारे नाम पे केवल मलाई काटने का काम करते हैं और हमको सड़कों पे छोड़ दिया है। मेरा छोटा बच्चा 3 साल का है, मैं उसको मोहल्ले वालों, मेरे सास ससुर नहीं है, जेठ जेठानी नहीं है, मेरा केवल छोटा देवर है। मैं उसको और अपने बच्चों को छोड़ के घर पे आती हूँ, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, लेकिन ये हमारी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। इनके काम में जू तक नहीं रेंगती है कि हम लोग किस पीड़ा से गुजरते हैं। हमारी बहन कहती है, अनुप्रिया पटेल कहती है हम आपकी बहन है। अरे कैसी बहन है आप, जो आपको दर्द नहीं होता कि आपको 1 पैसे का दर्द नहीं है कि हमारी बहनें मर रही है और आप वहाँ बैठ के मलाई काटने का काम करती है। अगर मुझे, मैं कह रही हूँ, अगर मुझे वहाँ पे, अगर आप लोगों ने हमको चुनाव के पहले अगर नियुक्ति नहीं दी तो मैं कहती हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में जा करके आपके ताबूत में कील ठोकने का काम मैं करूँगी। आपको जितने मुकदमे करने कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। यहाँ हम लोग अब डरने वाले नहीं हैं। अब त्रस्त हो चुके हैं। 530वां दिन है, आपको दिखाई नहीं देता, शर्म नहीं आती? क्यों मौर्य आपको शर्म नहीं आती? आप हमको पार्टी का एजेंट बता देते हैं। तू है आप पे शिक्षा मंत्री जी, तू, आप हमारे समाज के नाम पे वो वोट ले लेते हैं, मलाई काटते हैं, आप पे तू है। कल्याण सिंह के पोते के नाम पे आप तू है, क्योंकि आप उनकी लीक पे नहीं चलते। वो कहते थे बाबू कल्याण सिंह की हम जो है, आप एक कोई अगर आरक्षण आपसे छीनता है तो थप्पड़ मार के ले लीजिए। आप तो मौन बैठे, शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल बेशर्म हो गए हैं। हमारे जो स्वतंत्र देव सिंह हैं वो भी बेशर्म हो गए हैं, अनुप्रिया पटेल बेशर्म हो गई हैं। हमारी पीड़ा सुनने आओ और नहीं आते हैं। अगर विपक्षी नेता हमारी पीड़ा सुनने आते हैं तो हमको पार्टी का एजेंट बता देते हैं। आपको आंखों से नहीं दिखाई देता है कि हम कहाँ बैठे, इको गार्डन के बाहर बैठे, आप लखनऊ में बैठे, आपको दिखाई नहीं देता, आपको जो है सुनाई नहीं देता। सब जगह की खबर मुख्यमंत्री जी भी रखते हैं, आप कैमरा लगा हुआ है, आपको दिखाई नहीं देता कि हम बहने रात भर यहाँ मरते हैं। ओस है, इतनी ठंडक है, हमको शिक्षा मंत्री के आवास पे मारा जाता है। एक हफ्ते से हॉस्पिटल में थे, अब आए हैं। आपको शर्म नहीं आती है? अगर आपको शर्म नहीं आती है तो हमको भी बेशर्म बनने पे मजबूर मत करिए, हमारे कपड़े मत फलवाइए, हमको मरवाइए मत। बस यही कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं कहना चाहती। मैम एक सवाल ये कि इतनी ठंड में आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, कहते हैं जो महिलाएं होती हैं कहीं ना कहीं परिवार पे एक अपने प्यार से, अपने सम्मान से एक छत का काम करती हैं, और वहीं सरकार ने सारी महिलाओं के ऊपर से छत गायब करके उनको खुले आसमान के नीचे बैठा दिया। क्या कहना है आपका? अब आप ही समझ लीजिए भैया, ये सरकार है, ये कैसी सरकार है? कहती है कि महिलाओं को नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमारे मोदी जी भी करते हैं, और उन्हीं की पार्टी के लोग योगी जी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और हमारी बात, हमारी सुध तक नहीं लेते हैं कि हम लोग इको गार्डन के बाहर आके बैठ गए हैं। क्योंकि 530वां दिन होने के बावजूद भी लगभग 2 साल बीतने को है, इनके कान पे जू नहीं रह रहा है। मैम जैसे कहते हैं कि भाजपा की सरकार यहाँ है, केंद्र में भी बैठे हैं, और सबसे बड़ा चेहरा भाजपा का नरेंद्र मोदी, क्या उन्हें यहाँ की ये समस्याएं नहीं दिख रही? क्योंकि वो हर समस्या पर तो ट्वीट कर देते हैं, क्या उन्हें यहाँ की समस्या कहते हैं पिछड़ों के बेटा है, ठीक है? पिछड़ों के बेटा कहने से कोई पिछड़ों के बेटा नहीं हो जाते। आप अपने यहाँ यूपी में आकर बिहार सरकार कहते हैं बिहार सरकार बहुत खराब है। अरे वहाँ पे जाइए, देखिए लाइन लगी हुई है, नियुक्ति दे दे के नौकरियों की लाइन लगी हुई है। यहाँ आप एक भर्ती निकाले हैं, आपका दूसरा सत्र बीतने वाला है, एक पंचवर्षीय बीत गई है, दूसरी बीतने वाली है, एक भर्ती आप स्पष्ट नहीं कर पाए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? कि आपको शर्म आती हो? आप शर्म के मारे मर जाएं। वहाँ बिहार से सीख लीजिए,
मैम अगर कहें कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े चेहरे हैं भाजपा के, वो यूपी को छोड़कर जो वाकई समस्याएं हैं वो इधर उधर जाके विधानसभाओं में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या उनके लिए चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है? ये लोग नहीं, हम लोग नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं अब हम लोग यही 69,000 अगर नियुक्ति चुनाव के पहले नहीं देते हैं, यही 69,000 भर्ती के लोग 75 जिलों के लोग हैं, इनके जो है हर बूथ पे जाकर के हर जगह जाकर के हम अपनी पीड़ा बताएंगे, घर घर गांव गांव कि हर पिछड़े दलित से अपनी समस्या बताएंगे कि इन लोगों ने हम लोगों का हक नहीं, ये मेरा ही हक नहीं है, मेरी नियुक्ति की बात नहीं है, ये हमारी होने वाली जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसकी बात है, ये हमारा पूरा आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं, ये आरक्षण घोटाले की बात है। आरक्षण दे दिया जाता है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, अगर उससे पहले इन्होंने कुछ नहीं किया तो क्या सरकार बदल देंगे? बिल्कुल बदलने का काम करेंगे, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जहाँ पे हम महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, हम महिलाओं को मारा जाता है, अपने हक अधिकार संवैधानिक हक है, व्यक्तिगत हक होता है संविधान का, बोलने का भी हक होता है, हमारी हर समस्या को रखने का हक होता है, लेकिन हमें यहाँ रखने जाते हैं किसी मंत्री और अधिकारी के यहाँ तो ये हमें मारने, प्रशासन के द्वारा मारने पिटवाने का काम करते हैं। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। आप हमें जो है चाहे सपा का एजेंट समझ लीजिए, कांग्रेस का समझ लीजिए, जो समझना समझ लीजिए, या तो नियुक्ति दे दीजिए या फिर हम लोग आपकी भी दवा करने का काम करें। विधानसभा चुनाव से पहले पिछली बार हमारे आंदोलन से घबरा के सरकार ने 6800 नियुक्तियाँ रिलीज की, लेकिन अब तक भी वो नियुक्ति पत्र बच्चों को नहीं दिया। 530 दिन से ज़्यादा हो गया, धूप आंधी तूफान में तमाम तरह की मुसीबतें सहते, सर्दी शुरू होगी, बच्चे खुले में बैठे। जब ये सरकार से सवाल पूछने जाते हैं, उनके मंत्रियों से बात करने जाते हैं, उनके दफ्तरों में जाते हैं तो वो इनको लाठियों से पिटवाते हैं। कहीं पिछली बार आंदोलन में कई बहनों के कपड़े फटे, उनको मार पड़ी, उनको गालियाँ देते हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं। मैं सरकार से जानने के लिए आया हूँ कि सरकार ये जवाब दे, क्या उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े वर्गों के अधिकारों पे कुठाराघात करने का, उनके अधिकारों की डकैती डालने का फैसला करके उत्तर प्रदेश सरकार कितने दिन तक आगे बढ़ सकती है, इसका फैसला सरकार को करना है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के जो लड़ाकू साथी हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, मैं उनको बधाई देता हूं कि वो लंबे समय लड़ रहे हैं और 29 तारीख को उन्होंने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा है। मैं उनका समर्थन करता हूं और दमखम से हम उनके इस आंदोलन में बुद्धि से उनको आंदोलन सफल बनाने का काम करें। मेरा तो ये मानना है कि विपक्ष जो है उनको मजबूती से इस सवाल को खड़ा करना चाहिए और सरकार से जवाब मांगना चाहिए। और क्योंकि ये एक बड़ा विषय है, जब आप समझिए कि जो संवैधानिक अधिकार बैठ रहा है उसको नहीं दे रहे हैं, उसमें कटौती कर रहे हैं, उसमें लूट और उसमें डकैती कर रहे हैं, तो जो अलग से क्या दे सकते हैं? दलित पिछड़े वर्ग के पूरे, मैं समाज को भी कहना चाहूँ, उनको भी सोचना चाहिए, जब आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है तो इन दलों को वोट देके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपकी राजनीतिक सोच कितनी कमजोर की हो गई है? तो भाजपा को ये विरोध जो है भारी पड़ेगा अगर जितना जल्दी इनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, उतना ही विरोध आगे बढ़ेगा और आने वाले कल में ये आंदोलन गांव-गांव तक जाएगा। अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये बच्चे सबक सिखाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। उनके समर्थन से डर के ही सरकार ने 6800 नियुक्तियाँ रिलीज की थी, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया, तब आचार संहिता लागू होगी थी। उसके बाद उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में रख दिया। बहुत दिन तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी इस तरह ठंडे बस्ते में पड़ी रही। जब एक बड़ा आंदोलन तैयार हुआ तब जाके मंडल कमीशन लागू हुआ। अब मुझे लगता है मंडल कमीशन की तरह ही अब इस आंदोलन को इनके बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी यात्रा का प्लान भी हम लोग जो है कर रहे हैं। 29 तारीख के बाद हम कुछ बड़े डिसीजन लेंगे। 29 तारीख को क्या आप साथ में रहेंगे? जी, मैं इनके पूरे साथ में हूँ और मेरा ये फर्ज है कि जब ये लड़ रहे हैं तो इनकी मदद करें। तो जैसा कि आपने सुना, ये पीछे थे चंद्रशेखर आज़ाद रावण, ये भीम आर्मी के संस्थापक हैं। ये यहाँ पे अपना समर्थन देने आए इन अभ्यर्थियों को, तो देखते हैं अब इनका ये समर्थन कितना कारगर होता है। इससे पहले भी कई बार समर्थन दे चुके हैं इनको, तब जाके ये 6800 भर्तियाँ निकली थी। अब उसके बाद अब ये फिर से एक बार समर्थन देने आए, अब देखते हैं